गाइस इंडिया के अंदर जो की जाती है सबसे ज़्यादा की जाती है इंटरडे ट्रेडिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करनी है। इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर आपको शेयर्स को बाय कैसे करना है और शेयर्स को सेल कैसे करना है। गाइस आप जब आप एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक निफ्टी का एंड एक सेंसेक्स का। सबसे पहले तो मैं आपको इनके बारे में बता दूँ, अगर ये ऑप्शन यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं। यहाँ पर होती हैं तो यहाँ पर इंडिया की 50 कंपनीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और यहाँ पर देखने के मिलेंगी आपको 30 कंपनीज। यहाँ पर टॉप 50 कंपनीज जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी और यहाँ पर मिलेंगी आपको टॉप 30 कंपनी देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। और इनसे ही पता चलता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। चलिए आपको बताता हूँ कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर। आप इंट्राडे के अंदर अगर शेयर्स को बाय और सेल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इंट्राडे का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर शेयर्स को बाय और सेल करना। जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने का टाइम होता है 9:30 बजे और बंद होने का टाइम होता है 3:30 बजे। 9:30 बजे के बीच में 9:30 बजे से और 3:30 बजे के बीच में आपको कोई शेयर्स खरीदना होता है और उस शेयर्स को यहाँ पर सेल करना होता है जब आपका प्रॉफिट हो या फिर नहीं भी हो। जब अगर आप लॉस में भी हो तो भी आपको वो शेयर्स यहाँ पर सेल करना पड़ता है। अगर आप 3:30 बजे तक अपने शेयर्स को यहाँ पर सेल नहीं करते तो आपका जो ब्रोकर होता है वो आपके शेयर्स को यहाँ पर सेल कर देता है और आपका सारा का सारा लॉस हो जाता है। तो चलिए बताता हूँ आपको शेयर्स कैसे खरीदना है इंट्राडे के अंदर। किसी भी कंपनी का आप शेयर है वो आपने सिलेक्ट कर रखा है, तो सबसे पहले वो आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी का आप यहाँ पर शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो उसे यहाँ पर सर्च कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आने के बाद चलिए मैं टाटा स्टील का एक यहाँ पर शेयर सर्च कर लेता हूँ। यह आ चुका है, हमने यहाँ पर टाटा स्टील पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम टाटा स्टील पे यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जाना है स्टॉक वाले ऑप्शन में। यहाँ से थोड़ी सी इस शेयर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ले लेनी है। तो स्टॉक डिटेल पर हम यहाँ पे क्लिक करके थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेंगे। तो यहाँ पर ओवरव्यू में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जब मार्केट ओपन हुआ 9:30 बजे, जब इस शेयर्स की वैल्यू थी 132.80 इस शेयर्स की वैल्यू थी। और जो इससे बड़ी है वो गई है यहाँ पर 134 रुपये, यहाँ पर 34 पैसे इसकी वैल्यू हाई गई है। और जो लो गई है वो है 131 रुपये, यहाँ पर 80 प्लस पैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर कम हुई है जब से इसका मार्केट ओपन हुआ है। अब दूसरा आपको क्या देखना है, इस शेयर्स के अंदर आपको देखनी है इस शेयर्स की वैल्यू की, इस शेयर्स के क्वांटिटी और प्राइस पे आपको यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर देखना है इसकी सेल प्राइस और क्वांटिटी पर। आपको इनमें क्या देखना है, सबसे पहले आप ये सुनिए। आपको यहाँ पर इसके अंदर देखना है, गाइस मैं इसको 1 मिनट हटा दूँ यहाँ पर, फिर बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या देखना है। गाइस इसके अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि जो शेयर्स है वो यहाँ पर बेचने, कितने लोग इस शेयर्स को यहाँ पर बेच रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितने लोग इस शेयर्स को यहाँ पर बेच रहे हैं। यहाँ पर आपको सेल प्राइस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा कितने लोग इस शेयर्स को यहाँ पर बेच रहे हैं, उनकी वैल्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगी कितने लोग इस शेयर्स को खरीद रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शेयर्स को खरीद रहे हैं तो मतलब इस शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और ज़्यादा लोग अगर इस शेयर्स को बेच रहे हैं तो इस शेयर्स की वैल्यू गिरेगी। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पर खरीदने हैं शेयर्स। और शेयर्स खरीदने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देना है। बाय का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको इंट्राडे के अंदर शेयर्स कैसे खरीदना है यही आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको इसे NSE में रहने देना है एंड उसके बाद दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, डिलीवरी का और एक इंट्राडे का। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जल्दी से मैं आपको इन दोनों के बारे में बता दूँ ये दोनों ऑप्शन क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। डिलीवरी वाला ऑप्शन है अभी इस शेयर्स की जो वैल्यू है 131 रुपये ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये आपको 133 रुपये का ही यहाँ पर पड़ेगा। ये शेयर्स, एक शेयर्स की अगर हम यहाँ पर डालें तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी इस शेयर्स की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर 133 रुपये इस शेयर्स की वैल्यू है और ये आपको 133 रुपये में पड़ेगा डिलीवरी के अंदर। और डिलीवरी के अंदर आप इस शेयर्स को 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 133 रुपये का भी इस शेयर्स को खरीदा और 2
साल बाद 3 साल बाद इस शेयर्स की वैल्यू बढ़ के 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो गई तो अब आप इस शेयर्स को बेच सकते हैं 1-2 साल बाद। 1-2 साल तक आप डिलीवरी के अंदर अपने शेयर्स को यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन आपको करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग, तो हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंट्राडे के अंदर आपको एक दिन के अंदर शेयर्स बाय और सेल करनी है। जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा की जाती है वो होती है यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग, जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा की जाती है। और अगर देखिएगा अगर हम इंट्राडे के अंदर एक शेयर्स को खरीदते हैं तो वहीं जहाँ पर शेयर्स की वैल्यू डिलीवरी के अंदर 133 रुपये का ये शेयर्स है और 133 रुपये की हमें यहाँ पर पड़ रही थी, पर यह अब 133 रुपये की हमें यहाँ पर ना पड़ के ये शेयर्स हमें पड़ेगा 26 रुपये का। अब ऐसा क्यों पड़ रहा है गाइस? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जब आप इंट्राडे के अंदर कोई भी शेयर्स खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू कम से कम यहाँ पर 5 गुना कम हो जाती है गाइस, तो इसलिए ये यहाँ पर कम में पड़ता है आपको ये शेयर्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 26 रुपये का ये शेयर्स पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप को इंट्राडे के अंदर करना है, तो सबसे पहले आप इंट्राडे सिलेक्ट कर लेना और जितनी भी आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है वो आप कर लेना। यहाँ पर जैसे मैं चलिए मैं यहाँ पर 3 शेयर्स यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ, तो 3 शेयर मैंने यहाँ पर डाल दिए। डालने के बाद आपको यहाँ पर जाना है लिमिट और मार्केट, 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जाना है मार्केट के साथ, यहाँ पर जाना है आपको मार्केट के साथ जाना है। एंड आपको और किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। एंड आपको अब क्या करना है, मार्केट पे ध्यान देना है। एंड यहाँ पर जो हमारी है सब चीज़ यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। अब आपको प्लीज़ ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको इस शेयर्स को यहाँ पर खरीद लेना है। अब ये देखिए खरीदने के बाद ये जो शेयर्स होंगे आपको यहाँ पर नीचे ऑर्डर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए हमारे जो है यहाँ पर ऑर्डर देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको ऑर्डर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा कि आपके जो शेयर्स है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और कितने रुपये का लॉस हो रहा है। अब आपको इन शेयर्स को बेचना कैसे है वो सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूँ। आपको इस पर ही क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक एग्जिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, ये वाला ऑप्शन नीचे की तरफ रेड वाला, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड करने के बाद 5 शेयर्स हमने खरीदे हैं, 3 मैंने अभी खरीदे, 2 पहले ही खरीद के रखे हैं मैंने। तो आपको कितने शेयर्स बेचने हैं सबसे पहले तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर चलिए अभी आपको एक शेयर्स यहाँ पर बेच के दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर एक शेयर्स में अभी यहाँ पर बेच के दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, मार्केट के साथ हमने खरीदा था तो मार्केट के साथ हम इसे बेचेंगे, तो हम यहाँ पर इसे एग्जिट कर देंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा हमारे 5 शेयर थे, अब यहाँ पर हमारे 4 शेयर्स बचे हैं। तो इस तरीके से आप इंट्राडे के अंदर शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।